15-16 मई 2026 की दरमियानी रात पुलिस स्टेशन लखनपुर को सूचना मिलती है कि गांव धन्ना में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान रूप सिंह निवासी धन्ना के रूप में हुई, जो पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर था। सूचना मिलते ही पुलिस स्टेशन लखनपुर में FIR नंबर 51/2026 अंडर सेक्शन 103 BNS और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू की गई और केस क्लोज मॉनिटरिंग में रखा गया। पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण किया, टेक्निकल एवं साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए गए तथा स्थानीय लोगों की से पूछताछ और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तफ्तीश के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्ति के नाम सामने आए, जिनकी जांच की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये तथ्य सामने आया कि आरोपी सरदार सिंह सन ऑफ हरी सिंह RO त्रिडवा तहसील डिस्ट्रिक्ट कठुआ घटना के बाद से फरार था और अपने घर वालों को भी बिना बताए गायब हो गया था, जिससे उस पर शक और गहरा हुआ। प्रारंभिक पूछताछ और जांच से पता चला कि आरोपी मृतक के पास मजदूरी करता था और उसके लगभग 6,000 रुपए बकाया थे। पैसे को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसी रंजिश और गुस्से में आरोपी ने हत्या को अंजाम दिया। 15-16 मई की रात वह अपने पिता की 12 बोर गन लेकर रूप सिंह के घर पहुंचा और खिड़की के पास सो रहे रूप सिंह को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह घर लौट आया और अगले दिन पुलिस की गतिविधियां बढ़ने पर शक से बचने के लिए क्षेत्र छोड़कर फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मल्टीपल पुलिस टीम्स गठित की गई। जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में लगातार रेड्स की गई तथा पड़ोसी राज्यों में भी संभावित ठिकानों पर दबिश की गई। टेक्निकल इनपुट्स, लोकल इंटेलिजेंस और अन्य माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के लगातार विश्लेषण किया गया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस सहित अन्य पुलिस के विभिन्न विभागों के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन बनाए रखा गया। लगातार 4 दिन की कड़ी मेहनत, सस्टेन्ड एफर्ट्स और बेहतर इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 19 मई को सुबह लगभग 7:30 बजे आरोपी को संसारपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया तथा हत्या की पूरी वारदात के बारे में बताया। उसकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी भी सुनिश्चित की गई है। कठुआ पुलिस ने हत्या जैसे गंभीर मामले को मात्र 4 दिनों में सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये हमारी टीम की डेडिकेशन, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन और टाइमली कोऑर्डिनेशन का परिणाम है। मामले की आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैम, कितनी गोलियां जो है उसने मारी थी, जो कातिल है उसकी बात करें? उसने अपना जो गन पाउडर, ब्लैक पाउडर यूज किया था वो भी बरामद हुआ। गोली उसके जो मृतक है उनके शरीर से एक गोली बरामद हुई। क्या जिस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या पहले भी कोई क्रिमिनल केस है या फिर ये पैसों के चलते, उस लड़ाई के चलते ही ये पूरे घटना को अंजाम? ये पैसों के चलते ही इसने किया है। 6,000 रुपए के मात्र। जानकारी कुछ मिल रही थी कि जिस तरह से लकड़ी का ठेकेदार है जिनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि अक्सर लकड़ी के जो है वो तस्करी भी होती है, कुछ और कोई एंगल तो ये नहीं लीगल है, परमिशन से लकड़ी के कॉन्ट्रैक्टर थे। ये जो भी परमिशन लेके प्राइवेट लैंड पे जो लकड़ी उगती है, जो खैर की लकड़ी नहीं है, जो जनरल लकड़ी लोग अपने घरों में इस्तेमाल करने के लिए यूज करते हैं, उसकी प्रॉपर परमिशन लेके तो ये उस चीज का कॉन्ट्रैक्टर होता है। मैम, एक सवाल है कि जिस तरह से उसकी गोली चलाई गई रूप सिंह पर, वो रात को आता है तो किसी को भी नहीं पता लगा, क्योंकि जाली भी वहाँ पे आप मॉनिटर कर रहे थे, वहाँ पे जाली भी जो है वो काटी गई। तो किस तरह से जो है ये कातिल जो है अंजाम दे इस सारी बात की अगर बात करें तो? रात के लगभग 1-1:30 बज रहे होंगे उस टाइम पे जब ये उसने घटना को अंजाम दिया। लोग आसपास के सो गए थे।
तो वहाँ पे वो अपने गांव से निकलता है, अपने घर से निकलता है और थोड़ी दूर पे पैदल इनका घर, इसको पहले से ही पता था, तो ये वहाँ पहुँचता है, देखता है कि खिड़की के पास रूप सिंह सोए हुए हैं और वहीं से उनको गोली मार देता है बाहर से। जो वेपन यूज किया गया है, जिस तरह के अपने पिता का वेपन यूज किया, क्या वो भी लाइसेंसी था फिर या फिर ऐसे ही घरों में आमतौर पर? 12 बोर का वेपन था और उसके पिता के नाम पे रजिस्टर्ड था। मैम क्या देखते हैं धंधा जैसा इतना पीसफुल एरिया, यहाँ पर कभी इस तरह की वारदातें हमने नहीं देखी, तो इस वारदात के बाद जिस तरह से वहाँ के लोगों से हमारी भी बात हुई तो वो अभी भी डरे हुए सहमे। उनका कहना था कि अगर यहाँ पर कोई कत्ल कर सकता है, इसके बाद कोई और भी आ सकता है, तो किस तरह से जो है सिक्योरिटी को जो है वहाँ पे बढ़ाया जाएगा? देखिए, ये एक जो क्राइम हुआ है बहुत अनफॉर्चुनेट, और पैसों को लेके उस इंसान के मन में जो भी वो गुस्सा था उस पैसों को लेके, उस पे वो विवादित रूप से उसके साथ लड़ाई पहले से भी कर रहा था। उस प्री मेडिटेटेड इंटेंशन के साथ वो घर से तैयारी करके निकला कि मैंने आज इसको मारना है। दिस इज अ वन ऑफ इंसिडेंट, और जैसे कि आपने देखा कि इसको जल्द ही सुलझा भी लिया गया है। तो जो भी वहाँ के स्थानीय निवासी इस घटना से घबराए हुए हैं, उनसे मैं यही बोलूंगी कि घबराने की ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक वन ऑफ इंसिडेंट था जिसको दो लोगों के बीच की आपसी मतभेद और विवाद की वजह से ये उसने अंजाम दिया। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कठुआ पुलिस ने इसको जल्द ही सॉल्व भी किया है और इस आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। कातिल मेडिकली अनफिट तो नहीं है कहीं पर? नहीं, मेंटली उसको कोई ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैडम क्या कितना मुश्किल था पुलिस के लिए? गांव देहात का इलाका था, आसपास को सीसीटीवी नहीं था, कितना मुश्किल रहा पुलिस को पूरा केस क्रैक करने में? देखिए, ये एकदम ब्लाइंड मर्डर केस था और ये फोन भी अपने घर पे छोड़ के गया था। जब इसने घटना को अंजाम दिया उस वक्त भी इसने फोन घर पे ही रखा हुआ था। जब ये यहाँ से भागा उस टाइम पे भी ये घर पे ही फोन छोड़ के गया था, तो इसलिए हमारे पास टेक्निकल सिग्नेचर्स कुछ नहीं थे। जब हमें इसके बारे में पता लगा तो कि ये अपने दोस्त के साथ कहीं हिमाचल को निकला है, तो हमने पता कराया कि वहाँ पे कौन कौन सी फैक्ट्रीज में ये काम कर सकता है। पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर पड़ता था, इसलिए पंजाब पुलिस ने भी इसमें पहले हमारा साथ दिया। होशियारपुर पुलिस एसएसपी से मेरी बात हुई और कांगड़ा पुलिस के एसएसपी से भी मेरी बात हुई। उन्होंने भी अपनी टीम्स लगाई। लोकली जब इसको पता लगा कि कठुआ पुलिस इसको ढूंढ रही है तो ये वहां से भी भाग गया था और इसके दोस्त को कोई इस चीज का अंदेशा नहीं था कि ये यहाँ पे एक मर्डर करके निकला हुआ है। तो उसी ने आगे की हमें जानकारी दी। फिर हमने अपनी टीम्स लगाई, वहाँ के जितने भी फैक्ट्रीज थी वहाँ पे इसकी फोटो सर्कुलेट हुई, वहाँ के स्थानीय पुलिस स्टेशंस में भी इसकी फोटो सर्कुलेट की गई, लोगों से बातचीत की गई। जितने भी लोग वहाँ के रेडी लगाते हैं, दुकान वाले हैं, उनको एक एक दुकानदार को जाके पर्सनली मिलके हमारी टीम्स उसके फोटोग्राफ्स देके आई। आज भी सुबह ये केस इसी तरीके से क्रैक हुआ क्योंकि कल रात को किसी एक रेडी लगाने वाले व्यक्ति ने इसको देखा, पहचाना और उसने इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पे आया था और यहीं कहीं घूम रहा है। तुरंत हमारी और हिमाचल पुलिस की टीम्स लगी और वहीं से इसको फिर पकड़ा गया। मैम इसकी उम्र कितनी है कातिल की अगर बात करें तो? कातिल की उम्र इज अराउंड 40 इयर्स ओल्ड। मैडम कठुआ में कुछ ही दिनों में दो बड़ी वारदातें हुई। एक पहले जो डबल मर्डर हुआ, पुलिस ने बड़ी जल्दी उसे भी सुलझा लिया और इसे भी सुलझा लिया, लेकिन पूरे जिला में, शहर में क्राइम को लेकर लोगों की चिंता भी बढ़ रही है कि लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कठुआ पुलिस किस तरह से लोगों से अपील करेगी और किस तरह से उन्हें जागरूक करेगी कि वो अपने आप को नशे से तो दूर रखें, क्राइम से भी दूर रखें, अगर कोई भी मनमुटाव है तो पुलिस से भी संपर्क कर सकते? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले वाले केस में देखा गया था कि वो एक लव इंटरेस्ट की वजह से किया गया जुर्म था। आज वाले में मात्र 6,000 रुपए के लिए किसी की जान ले ली गई। दोनों ही वारदात बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। लोगों से यही अपील है कि कभी इस तरीके का कोई मनमुटाव, कोई विवाद अगर आपस में आपके हो रहा है तो उस चीज को आगे बढ़ाने की बजाय पुलिस को तुरंत सूचित करें। हम लोग बीच में वी ऑलवेज कम और एक कंप्लेन पे हम लोग वहीं पे तुरंत कार्रवाई करते हैं। कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरीके की वारदातों को अंजाम देना ये ना ही एज अ सोसाइटी हमारे लिए ठीक है और जो एक पीसफुल माहौल यहाँ पे कठुआ में हमेशा से रहा है उस चीज को आगे भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है।
इस मामले से हटकर एक आखिरी सवाल है। पिछले दिनों हमने कुछ वीडियोस देखी, कुछ नौजवान हैं जो नशे की लत से बर्बाद हो रहे हैं, मजबूरन चोरियों की तरफ जा रहे हैं। उनके लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए किस तरह से फास्ट ट्रैक पर पुलिस काम कर सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, अच्छे घरों से हैं और इवन की कुछ लड़कियां भी हैं अब चिट्टे के दलदल में जो फंसती जा रही हैं। किस तरह से उन्हें बचाने का प्रयास है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ऑनरेबल एलजी सर के डायरेक्शंस पे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का 100 दिन का अभियान जारी है। उसमें एक सर की बहुत ही सख्त डायरेक्शन ये भी रही है कि जो भी विक्टिम ऑफ एनडीपीएस हैं उनको हम एक पेशेंट की तरह ही ट्रीट करें, और उसी के तहत आप जानते होंगे कि जो हमारा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है कठुआ का, वो उसके अंदर जो आईपीडी है उसको 10 बेड से बढ़ाकर 22 बेड का कर दिया गया है। साथ ही साथ ना ही उनका ट्रीटमेंट बल्कि उनका रीहैब के लिए भी योगा और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को लगातार किया जा रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ भी जुड़ने का एक मेरा और डीसी साहब की इसके रिगार्डिंग भी बात हुई थी, जिसमें हम उनके साथ जुड़ के भी इन बच्चों को और इन विक्टिम्स को जो एनडीपीएस के हैं उनको आगे भी रिहैब में उनको लाके उनको नशे से हमेशा के लिए दूर किया जा सके। उसके लिए ये वाला भी उनका जो हैप्पीनेस प्रोग्राम होता है और उनके ये जितनी भी क्रियाएं वो करवाते हैं, योग करवाते हैं, उसके साथ भी उनके साथ जुड़ के इसके अंदर भी हम आगे कदम लेने वाले हैं। मैम, एक सवाल रहेगा, जिस तरह आपने कातिल के बारे में सारा ब्रीफ किया, रेडी वाले ने भी बताया, आपने बताया, तो कातिल के जो परिवार वाले हैं उन्होंने कोई मदद तो नहीं की थी कातिल को यहाँ से भगाने में, या फिर कोई और? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है। अभी इससे ज्यादा अभी कहना अभी इट विल बी प्रीमेच्योर। थैंक यू। थैंक यू।